So hello guys, I hope you all have enjoyed the previous video. हर दिन मैं बहुत ही एक्साइटेड होता हूँ बट आज टुडे इज लाइक थोड़ा मिक्स फीलिंग टाइप है बिकॉज प्रीवियस वीक मैं इसी जगह पे था. ये क्या है? प्रीवियस वीक भी मैं इसी प्लेस पे था और मेरे साथ कुछ ऐसा इनकाउंटर हुआ जो शायद हम नहीं सोचते जिसके बारे में, बट जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती. So I would just want to share with you. I don't know shall I share with you or not. मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए. It's not for the sake of sympathy for someone. It's just for the sake of actions. So if you want to take actions, it's fine. If not, you have to move. You can forward that video to मेरे number. I'm looking like I've been to rave party, but the fact is today is really great because आज का मौसम सच्ची में यार मॉनसून में दिल्ली इज लाइक वेरी कूल. बस कभी कभार थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो लेट्स हेल्प हिम आउट. कम ऑन. सो गाइस अभी हम आ रहे थे और हमने देखा भैया को प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि बहुत ही स्टीप था रास्ता. तो दिस इज सफदरजंग एलिवेशन एयरपोर्ट का. तो विल गोइंग टू हेल्प हिम आउट. ओके, सो ही इज लाइक but still it's our duty to help him out, so we are doing our duty, don't forget. क्या हुआ? ये डैमेज हो गया, ये निकल गया है. अच्छा, अब कैसे कराओगे? अब क्या कराऊंगा, जैसे चल रही है बड़े भैया वैसे चलाऊंगा इसको. तो अभी कोई नौकरी भी नहीं है, कहीं मिल भी नहीं रही है, या तो पता नहीं मेरी कंडीशन देख के नहीं दे रही. डॉक्टर पे रखता हूँ यहाँ तो डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा है. 2000 रुपये फीस है. सरकारी में जाओ तो ये भगाते रहते हैं. ये लात थोड़ी सी रह गई खुलने के लिए, पहले ऐसी थी. हाँ. करते करते इतनी आ गई. ये एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, ट्रेन के नीचे. ट्रेन के नीचे कैसे? रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था, कान में लीड थी. अच्छा. एक तो ऑलरेडी खड़ी थी, ऊपर से जैसे पार किया, इधर की तरफ ध्यान नहीं दिया और इधर चल दिया, वो आई पे सीधा नीचे आ गया. तो उसके बाद भी पता नहीं 5 या 7 मिनट के बाद फिर होश आ गया था मुझे. जब देखा तो ये लात पूरी फ्रेश थी, इस पे एक चोट का निशान नहीं था. बस ये था ये लात मर गई थी. नसें एकदम बैठ गई. डॉक्टर कह भी रहा था पाँव उठा, नहीं उठ रहा, भारी बहुत हो गया था. तब जाके कटा. ये सर्जरी हो रखी है वहां से लेके यहाँ तक. तो अभी फिर कैसे करते हो? अभी तो यही है, सरदार जी का एक होटल है करोल बाग में, वो रात का वो खाना देते हैं. तो वही उसी में से 2 रोटी रात को खा ली, बाकी सुबह खा ली. सुबह अपना ऐसे रहता है. Was a supervisor over there, but आजकल जैसे there is no आप कह सकते हैं कि वेडिंग सीजन नहीं है तो he is struggling nowadays. If we want to like raise money as much as possible for him, जितना ज़्यादा contribute कर सके that would be better. We tried helping him out. हमने उनका थोड़ा हेल्प करा है. हम उनको ऊपर लाए नीचे. If you can see, that's the bridge. वो नीचे से ऊपर आ रहे थे. So that was really a problem for a person who is. यार मैंने उनका नंबर नहीं लिया यार मैंने उनका नंबर नहीं लिया. मैं उनका नंबर लेता हूँ, भाग के जाओ. So just collected his number. हमने अभी एक सर की हेल्प करी है. He was in need and I checked his Truecaller और उनके Truecaller पे ये नाम शो हो रहा था. And that is like quite sad I guess, because people have to put this in front of when we have eligible person, we have people like us sitting over there who can help him out. So I guess we can, and this time we should help him out because like यार अभी कितना impact होता है, कितने time तक impact होता है, and you never know कि कब तक he'll be like this. He basically travels from Karol Bagh CP to Gurgaon to wash dishes, and that's really saddening for a person who वो अपने मतलब व्हील चेयर पे ही मतलब पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. दैट इज लाइक 15 किलोमीटर्स भी बहुत ज़्यादा है यार. तो यू कैन इमेजिन फर्स्ट ऑफ ऑल
और वो कह रहे हैं कि अभी ही इज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ जॉब बिकॉज अभी तो यार कोई वेडिंग सीजन नहीं है, तो ही इज नॉट एबल टू अर्न राइट नाउ. बट आई टुक हिज नंबर. लेट्स हेल्प हिम आउट अ लिटिल बिट, एटलीस्ट अ बिट. सो वी रेज अ कंसर्न. He's one of these concern the way the reason why he's traveling by his wheelchair is यार लोग हेल्प नहीं करते while traveling in bus. मतलब थोड़ा सा भी जगह यार, DTC are like really crowded these days. आपको भी पता होगा if you've been traveling. I've been traveling into DTC for a quite long. और यार मतलब भीड़ तो होती है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है उनको क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता उनको, लाइक बस के अंदर हेल्प नहीं करता चढ़ने में. और यार ये चीज़ बहुत ही सैड है. बीइंग अ पर्सन, मैं अगर इस कंडीशन में होता तो शायद मुझे भी बुरा लगता कि लोग मेरी हेल्प नहीं करते. बट दिस टाइम विल हेल्प हिम आउट. सो आई डोंट नो दैट वेदर इस चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहिए नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना इस चीज़ को शेयर करा जा सके ताकि किसी की हेल्प हो सके. I just want you to help him out. Today is 13th of July. These two are my cousin. She's my cousin Shreya. आज उसका बोर्ड का रिजल्ट है. Wish her luck. And he's my little cousin. इसका कुछ नहीं है. He's a PUBG kid. Doing his way. तुगलकाबाद फोर्ट में है हम और ऊपर से व्यू बहुत प्यारा है. अभी बहुत ही सुहानी हवाएं चल रही हैं और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ. सही, अगर कहीं घूमने आना है ऐसे तो इधर आ जाओ. So this area is basically the Aravali Hills. आप सब ने I guess 10th में या 9th में पढ़ा होगा Aravali Hills, but you never have like seen it. So this is the really good opportunity for all of you guys. This fort is like 15 meters की wall है यार. इसमें literally बहुत ही बड़ी बड़ी wall. मुझे लगता है इतनी बड़ी wall पूरी दिल्ली में आपको कहीं नहीं मिलेगी. And this whole fort was constructed in 1321. So he's my intern. He's helping me out a little bit, but I'm not going to pay him. पैसों के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूँ. So 1321 it was constructed. और अभी भी ये प्लेस बहुत ही प्यारा है. दो यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी ज़्यादा है, but still this place is really good. They have preserved it. I really feel very good. Like they have done a good job. Delhi tourism. So वो अब टोम है, हम वहाँ जाने वाले हैं और वो बहुत ही अच्छी जगह है. गाइस आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे एक नील गाय है. एंड अ गुड फैक्ट अबाउट नील गाय को नील गाय इसलिए कहते हैं क्योंकि not because they look like a guy, because at the time of World War II the population of nilgai was reducing a lot. तो इसलिए उसके नाम के पीछे गाय लगाया ताकि उसकी किलिंग को रोका जा सके. That's a really good, I guess, strategy. And I'm really close to nilgai and I'm really scared because he's a male and I don't know अगर वो attack कर दे तो. So let's move guys, let's move. Don't take chances in your life, especially with nilgai. By the way, this fact is shared by my cousin and I remember that I guess a little bit, but मुझे properly याद नहीं था. But he helped me out. That's why he's my intern. But still, I'm not going to pay him. पैसों के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूँ. So guys, हमारे पीछे है Tom and Tom is really nice. तो अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की ग्रेव है और उनके सन और उनकी वाइफ की. सो अब हम देखेंगे उसको कि वो लगती कैसी है. एंड यू नो माई कज़न जस्ट गॉट 85%. यू कैन कंग्रेचुलेट हर. You can congratulate her, and we deserve a party right now. We really want a party. So guys, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक उतनी ज़्यादा पार्टी गिव अवे करेंगे. गिव अवे उतनी ज़्यादा पार्टी मिलेगी मुझे. गाइज लाइक कर दो, गाइज भर दो.
So this is basically, we are inside the tomb, and you can see these are the graves in front of us. And it's saying that this grave is Muhammad bin Tughlaq, and these two are of his wife and his son. Guys, you can see the tomb is really big. बहुत ही अच्छा है. This is going to be really nice. This is a shorter video, but you're going to like it. Tughlaqabad Fort is one of the nicest places in Delhi, and that's my intern who is crazy out here.